नमस्कार सभी को। हमने फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेटेड वीडियोस हम यहाँ पे अभी अपलोड कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट वीडियो का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने बात करी थी स्ट्रीमलाइन फ्लो की। अब हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्लू। जो एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, वो कितने टाइप से फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट पार्ट जो था फ्लूइड डायनामिक्स के फ्लो ऑफ लिक्विड्स के बारे में जब बात करी थी, तो फर्स्ट पार्ट में हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में जाना था। आज हम इस वीडियो में लैमिनार फ्लो के बारे में जानेंगे और एक एक करके हम फ्लूइड डायनामिक्स के हर पार्ट को क्लियर करते जाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं लैमिनार फ्लो की। तो लैमिनार फ्लो में क्या है? A steady flow है on which a horizontal surface in which the liquid moves in layers is called laminar flow। मतलब एक लिक्विड जो है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहा होता है, लिक्विड की हर एक लेयर उसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे एक लेयर जो है स्लाइड ओवर द अदर विद डिफरेंट वेलोसिटीज। जैसे उसकी डिफरेंट लेयर्स होंगी, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो हर एक की डिफरेंट वेलोसिटी के साथ लेयर्स के ऊपर डिफरेंट लेयर्स वो फ्लो कर रहा होता है। अच्छा, सेकेंड प्रॉपर्टी पे देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड जो है दैट इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है हम आगे के वीडियो में जानेंगे। और ये भी एक तरीके का स्ट्रीमलाइन फ्लो ही होता है। क्या होता है? एक तरीके का स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। और जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड हैं दे डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती हैं। यानी कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है उसमें फ्लो जो लिक्विड का है वो थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा होती है, बट लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी ही होती है। और हर एक लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है, बट दे डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं थर्ड टाइप है, एक है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है? व्हेन ए लिक्विड मूव्स विद अ वेलोसिटी मोर देन इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी। जब क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा से फ्लूइड अगर फ्लो करता है, देन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड बिकम डिसऑर्डरली और इर्रेगुलर, उसका फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो टर्बुलेंट फ्लो होता है उसमें जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो मोर देन क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ दैट लिक्विड से फ्लो करते हैं, और जो मोशन होता है दैट बिकम इर्रेगुलर इन नेचर। तो प्रॉपर्टीज इसकी कुछ हम देखेंगे। इसमें जो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड बिकम मोर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। और उसकी वजह से उसका जो फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। यानी कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर को जो पार्टिकल्स हैं वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि ये जो वेलोसिटी होगी हमारे टर्बुलेंट फ्लो जो होगा उसमें हर एक पार्टिकल का जो पाथ है और जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज होंगे, एंड दैट विल नॉट फॉलो अ सेम और कंटिन्यूस पाथ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है, मतलब पाथ भी और उनका वेलोसिटी भी। और दैट प्रोड्यूस एडी करंट इन लिक्विड। एडीज उसमें लिक्विड के अंदर प्रोड्यूस होता है। जैसे हम इस डायग्राम से भी क्लियर करेंगे। मोस्टली एनर्जी जो है उस लिक्विड की उसी में यूज़ हो जाती है, और फॉरवर्ड मोशन जो है लिक्विड का वो बहुत कम हो जाता है। तो एडीज़ में ज़्यादातर एनर्जी उसकी यूज़ आती है। जैसे हम बात करते हैं, अगर आपने किसी पिलर के आसपास में जब तेज़ फ्लो कर रहा होता है लिक्विड कहीं से, और पिलर के आसपास में जब आपने लिक्विड का फ्लो देखा है, तो उस पिलर के जस्ट सामने इस तरीके का सर्कुलेशन ऑफ वाटर स्टार्ट हो जाता है, और मोशन जो है वहाँ पे लिक्विड्स का यानी कि लिक्विड के पार्टिकल्स का इरेगुलर हो जाता है। आप एक तरीके से उसमें सर्कुलेशन देखेंगे वहाँ पे, तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है जैसे, और उसकी वजह से जो फ्लो एक डायरेक्शन में जा रहा था दैट गेट डिस्टर्ब, एंड एक ऑर्डरली फ्लो नहीं हो पाता है, एक रेगुलर फ्लो नहीं हो पाता है लिक्विड का। तो यहाँ पे बहुत सारे एडीज में यानी इसमें एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। इस वजह से लिक्विड का जो आगे का डायरेक्शन है वो बहुत कम हो जाता है, ज़्यादातर एनर्जी यहाँ पे यूज़ हो जाती है। तो इसको हम एक टर्बुलेंट फ्लो है हमारा डायग्राम, इसको आप अपने एग्जाम में कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और दैट रिप्रेजेंट ए वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो। उसके बाद हम जो बात कर रहे हैं लिक्विड के क्रिटिकल वेलोसिटी की, जब हम बात कर रहे हैं तो लेट अस फोकस ऑन दिस। जो क्रिटिकल वेलोसिटी है किसी भी लिक्विड की दैट डिपेंड अपॉन दिस इज विस्कोसिटी कोफिशिएंट। कोई भी फ्लूइड होता है उस फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी क्या है? एक गाढ़ापन होता है दैट रिड्यूस द मोशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स। जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होती है मोशन पार्टिकल्स का स्लो होता है।
दूसरा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर ज़्यादा होती है तो क्रिटिकल वेलोसिटी है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसा कि आप इस फॉर्मूला से देख सकते हैं। एंड व्हाट इज़ आर, आर इज़ हेयर रेडियस ऑफ ट्यूब है हमारी, जिसमें हमारा यानी कि एक ट्यूब जिसमें एक लेयर जो है लिक्विड की फ्लो कर रही है, तो दैट रेडियस ऑफ दैट ट्यूब है, वो लिक्विड जिस भी ट्यूब में फ्लो कर रहा है विद दैट पर्टिकुलर रेडियस, वेलोसिटी जो होगी। तो इससे आप देख सकते हैं कि फ्लूइड की क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है। दिस इज कप्पा ईटा, दैट इज विस्कोसिटी कोफिशिएंट, एंड रो इज योर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड आर इज द रेडियस ऑफ ट्यूब। एक एक करके हम सभी वीडियो डालते जाएंगे फ्लूइड डायनामिक्स की। अगर आपको एक चैनल पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस तरीके से हम एक एक सब्जेक्ट करके पूरी फिजिक्स को हम पूरा फिजिक्स को ही हम इसमें डालेंगे, और आपको जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, और बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स जो है वो आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आपके बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर हो पाएंगे इसमें। थैंक यू।